सो रैंडी ऑर्टन इज बैक इन स्मैकडाउन और कोडी रोड्स ने वॉर्न किया है जॉन सीना को और क्या कहा है रिगार्डिंग जॉन सीना, और हमें मिल चुके हैं द न्यू यूएस चैंपियन फ्रॉम द टुनाइट स्मैकडाउन एपिसोड। और क्या ये एपिसोड एक फिलर टाइप एपिसोड फील हुआ, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, मेन एलिमेंट्स को रिव्यू करेंगे पूरे शो के। बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो शो की स्टार्टिंग से पहले हमें बैक स्टेज सेगमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे ड्रू मैकिंटायर अपनी एंटर कर रहे होते हैं एरिना में, और तभी वहाँ अचानक से वो अटैक कर देते हैं डेमिन प्रीस्ट को, और जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को लग ही रहा था दैट डब्ल्यूडब्ल्यूई इज गोइंग विद ड्रू मैकिंटायर एंड डेमिन प्रीस्ट की फ्यूड, जो कि पॉसिबल हो गई थी आफ्टर रूमर्स जो कि आई थी रॉयल रंबल के बाद। और अब लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई इज 100% लॉकिंग द आइडिया ऑफ ड्रू मैकिंटायर एंड डेमिन प्रीस्ट। बट क्या ये सही फ्यूड है अकॉर्डिंग टू यू? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और उसके रिगार्डिंग आगे भी कुछ हुआ जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे पूरे शो के बारे में। तो चलते हैं मेन शो के रिव्यू की तरफ एंड शो की स्टार्टिंग करते हैं रैंडी ऑर्टन द एपेक्स प्रेडेटर। और कमाल की एनर्जी थी पूरे क्राउड में बिकॉज रैंडी ऑर्टन अपना रिटर्न कर रहे थे आफ्टर सो मेनी मंथ्स, और रिटर्न करते ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बात करेंगे केविन ओवेंस के बारे में एंड थोड़ा बहुत नेम ड्रॉप कर सकते हैं रिगार्डिंग जॉन सीना एंड रॉक। बट स्टार्टिंग में ही उन्होंने जो सबसे पहली बात करी, उन्होंने कही दैट बहुत सी चीज़ें डिफरेंट हो चुकी हैं सिंस द लास्ट वीक, एंड एकदम से उन्होंने नेम ड्रॉप कर दिया जॉन सीना का। और यहाँ पे एक कमाल का हाइप एंड पॉपअप मिला क्राउड की तरफ से भी रैंडी ऑर्टन को, और कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पॉसिबली स्टोरी लाइन जो कि आगे बिल्ड कर सकती है रिगार्डिंग जॉन सीना एंड रैंडी ऑर्टन, उसके भी बीज बोने शुरू कर दिए हैं। और वो कहते हैं दैट कि मैं जब से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया है मैंने जॉन सीना को टॉप ऑफ द कंपनी देखा है, ही वॉज द टॉप गाय, बट अब लग रहा है दैट वो रॉक के बॉटम यानी कि रॉक के अंडर काम कर रहा है। और वो फनी या आयरनी में कहते हैं दैट नाउ जॉन सीना इज़ द रॉक बॉटम ऑफ द रॉक। और कमाल का पॉप सुनाई देने को मिलता है क्राउड की तरफ से। और ये नेम ड्रॉप डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मेरे ख्याल से इंटेंशनली किया बिकॉज फ्यूचर में ऑफकोर्स दे आर प्लानिंग द फ्यूड ऑफ जॉन सीना एंड रैंडी ऑर्टन, और ये हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगी। मे बी समर स्लैम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दोनों के बीच मैच। तो उसकी जो बीज बोना या कहें कि स्टार्टिंग ऑफ द फ्यूड या हवा लगानी शुरू कर दी है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, और इसके बाद वो बड़ी क्लेवरली बात शिफ्ट कर देते हैं फ्रॉम जॉन सीना एंड रॉक टू केविन ओवेंस। एंड एज ए एथलीट या एज अ रेसलर वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बट उन्होंने अब एज अ ह्यूमन उनके लिए रिस्पेक्ट खो दिया है बिकॉज जो कि उन्होंने किया सैमी जेन के साथ। और वो बात बताते हैं दैट केविन ओवेंस कहता है कि उसको डिजर्विंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, बट वो वन ऑफ द फ्यू गाय हैं जिसने एक नहीं बल्कि 2 रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया। और वो साथ में कहते हैं दैट एक रेसलमेनिया मेन इवेंट करी, वो किसके साथ करी? द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। बट पूरे ही सेगमेंट में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा दिखाना चाह रहा था दैट रैंडी ऑर्टन वो जो 7 और 8 वाली वाइब आती थी रैंडी ऑर्टन के प्रोमोज में, जो वो नेचुरली हील थे, वैसे वैसे कुछ प्रोमो लाने की कोशिश करी रैंडी ऑर्टन ने अपने गिमिक में। बट मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, दैट जब डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको एज अ फेस बुक करती है तो 7 और 8 वाला रैंडी ऑर्टन का वो जो पर्सोना दिखता है वो नेचुरली तभी लगता है जब वो एज अ हील कैरेक्टर होता है। आई थिंक सो डब्ल्यूडब्ल्यूई आफ्टर दिस फ्यूड इज़ ओवर विद केविन ओवेंस, उनको जो बेस्ट करते हैं दैट हिज हील वर्क, उनमें डब्ल्यूडब्ल्यूई को उनको आगे मैचेस या उनको एज अ हील पुश करना चाहिए आफ्टर हिज रेसलमेनिया फ्यूड विद केविन ओवेंस। जो अगला मेन सेगमेंट हमें शो की तरफ से देखने को मिला वो था वुमेन्स आयरन मैन मैच, जिसमें चेल्सी ग्रीन अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप डिफेंड कर रही थी अगेंस्ट मीचन, और एक कमाल का मैच देखने को मिला हमें इन दोनों की तरफ से ही। मेन हाईलाइट्स पिक्स आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं। आई विल सजेस्ट कि आप ये पूरा मैच देखें बिकॉज बहुत एंटरटेनिंग स्पॉट्स थे पूरे ही मैच में। एक कॉस्ट टू कॉस्ट भी देखने को मिला हमें चेल्सी ग्रीन के तरफ से टू दी मीचिन। बट मैच के क्लोजिंग सेगमेंट की बात करें तो हमें रिटर्न देखने को मिला इस सुपरस्टार का, जो कि मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा इनका, और इन्होंने एक कैनेडियन डिस्ट्रॉयर लगाया मीचिन के ऊपर और हेल्प करा चेल्सी ग्रीन को टू रिटेन हर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। सेगमेंट जो हमें पूरे शो की तरफ से मिला, मैंने पहले ही बोल रहा हूँ दैट मैं पूरे शो को रिव्यू नहीं कर रहा, सिर्फ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स की बात करूँगा। तो अगला सेगमेंट जो हमें देखने को मिला इंपॉर्टेंट फ्रॉम द शो वाज द सेगमेंट बिटवीन बियांका ब्लेयर एंड नियोमी, और यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नियोमी को एज अ ऑफिशियल हील दिखा दिया है। वो बात करती हैं दैट उन्होंने उनके लिए यानी कि बियांका ब्लेयर के लिए जेड कारगिल पर अटैक किया बिकॉज इट वॉज गुड फॉर बोथ ऑफ देम, एंड लास्ट में उनको कहती हैं दैट बियांका ब्लेयर को अनग्रेटफुल भी कह देती हैं। और यहाँ से हमें देखने को मिल गया दैट नियोमी इज़ नाउ ऑफिशियली हील। बट जेड कारगिल आती हैं जैसे कि वो एलिमिनेशन चेंबर में आई थी, एंड देन अगेन वो एक बढ़िया बीटिंग दे देती है नियोमी को
तो यहाँ से देखने लायक होगा दैट डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसे जाती है न्यूमी का एज अ हील कैरेक्टर। कमाल का इंटरेस्टिंग मैच सेटअप होता बनता जा रहा है फॉर दी रेसलमेनिया 41। और अगला सेगमेंट जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट था पूरे शो से, वो था द कोडी रोड्स सेगमेंट। और हमें कमाल का पॉप देखने को मिलता है कोडी रोड्स के लिए जब वो अपनी एंट्रेंस करते हैं। एक सरप्राइजिंग एलिमेंट या एक सरप्राइजिंग चीज़ जो हमें क्राउड की तरफ से देखने को मिली, दैट पूरी अरीना में सीना एस के चैंट्स लग रहे थे जब कोडी रोड्स अपना सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। और जब रैंडी ऑर्टन ने शो को स्टार्ट किया था तब भी जब उन्होंने नेम ड्रॉप किया था जॉन सीना का, तो जॉन सीना के लिए बू भी देखने को मिली थी। तो जो नेचुरल हीट आनी चाहिए थी जॉन सीना के लिए एज अ हील कैरेक्टर, वो अभी से देखने को मिल रही है। और मैं उस टाइम का वेट कर रहा हूँ जब जॉन सीना अपना ऑफिशियली फर्स्ट प्रोमो देंगे एज अ हील, तो कैसी हीट उनको देखने को मिलेगी वो देखने लायक होगा। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई को बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किए ही ये नेचुरल हीट मिली जॉन सीना के लिए। जॉन सीना के कैरेक्टर के लिए भी एक कमाल की चीज़ रहेगी और देखने लायक होगा दैट जॉन सीना का क्या माइक वर्क रहता है आफ्टर हिज हील टर्न। तो कोडी रोड्स आते हैं एंड जैसे उन्होंने अटैक किया था उसको एड्रेस करते हैं पूरी सिचुएशन को, और वो जस्टिफिकेशन मांगते हैं जॉन सीना से। एंड वो एंड में कहते हैं दैट कि मेरे को नहीं पता कितने लोगों को ये बात पता होगी, बट जब मैं मास्क के साथ लड़ रहा था, यानी कि जो उनका डैशिंग कोडी रोड्स वाला कैरेक्टर था उसका रेफरेंस वो देते हैं। और जब उनके मुंह में पेंट था, यानी कि जो वो स्टारडस्ट वाले कैरेक्टर थे, उनका भी रेफरेंस आता है। तब भी तुम सभी ने मेरा सपोर्ट किया, यानी कि वो कहते हैं कि पूरी क्राउड उनके साथ थी, जैसे कि बेबी फेस बोलते ही अपने सेगमेंट्स में। एंड वो एंड में कहते हैं दैट जब मैं रेसलमेनिया 40 में ये चैम्पियनशिप जीता था तब जॉन सीना भी वहीं थे। एंड वो मेरे को बोलते हैं दैट दिस चैम्पियनशिप वेट्स मोर एंड मोर एज द टाइम पासिस। और वो लास्ट में कहते हैं दैट नाउ दिस चैम्पियनशिप इज़ लुकिंग वेरी लाइट एंड इफ़ यू वांट सम कम एंड गेट सम, यानी कि वही जॉन सीना को कैच फ्रेज में, उन्हीं के कैच फ्रेज में उनको टॉन्ट मारते हैं और एक अच्छा हाइप अप करते हैं रिगार्डिंग द मैच। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था दैट दिस प्रोमो माइट गो मोर एंड मोर लॉन्ग और हमें अटैक देखने को मिलता तो और भी इंटेंस हो जाता। मैं ये नहीं कह रहा दैट अटैक फ्रॉम रॉक एंड जॉन सीना इटसेल्फ, बिकॉज उनको तो उनके अपीयरेंसेस तो वैसे ही स्पेशल होंगी और इतनी फ्रीक्वेंट नहीं होंगी शोज़ में एज़ कम्पेयर टू कोडी रोड्स अपीयरेंस। बट मे बी कोई थर्ड पार्टी या कोई थर्ड इंडिविजुअल अटैक करता था कोडी रोड्स को उस सेगमेंट में, तो वो थोड़ा और हीटअप या और इंटेंस ये राइवलरी और लगती। बट आई थिंक सो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने थोड़ा होल्ड करके रखा है एंड वो आने वाले स्मैकडाउन्स के लिए या आने वाले जो भी मंडे नाइट एपिसोड्स, रॉ के एपिसोड्स एंड स्मैकडाउन्स के बचे हैं उनके लिए बचा के रख रही है। तो अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इतना नहीं दिखाया रिगार्डिंग दिस सेगमेंट। और अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें शो में देखने को मिली वो था ड्रू मैकिंटायर एंड जिमी ऊसो का मैच। अब इस मैच को मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ओवरऑल ये मैच बड़ा एवरेज ही था और या मैं कहूँगा बिलो एवरेज था। बिकॉज जैसे जिमी ऊसो की बुकिंग हो रही है वो बिल्कुल ही अलग है रिगार्डिंग दे ऑल दी ब्लड लाइन मेम्बर्स, कि उनको बिलो एवरेज ही सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे दिखाती है इन टेलीविज़न। और ईज़िली बड़ी ईजिली ड्रू मैकिंटायर ने उनको मैच में हरा दिया। बट आफ्टर द मैच डेमियन प्रीस्ट ने अटैक किया ड्रू मैकिंटायर को, और ये जो मैं कह रहा था दैट स्टार्टिंग में स्मैकडाउन की स्टार्टिंग में ड्रू मैकिंटायर ने अटैक किया था डेमियन प्रीस्ट को, प्रीस्ट अटैक करते हैं बाद में ड्रू मैकिंटायर को। तो ये सारी थिंग्स लीड कर रही हैं फॉर 1-on-1 मैच, या कह लो कोई स्टिपुलेशन मैच हमें देखने को मिल सकता है बिटवीन ड्रू मैकिंटायर एंड डेमियन प्रीस्ट एट रेसलमेनिया। और वो जाते जाते भी कहते हैं दैट आई विल मेक एवरी स्मैकडाउन एपिसोड हेल्प फॉर यू, डेमियन प्रीस्ट कहते हैं ड्रू मैकिंटायर को। एंड जो मेन इवेंट देखने को मिला हमें शो का वो था द यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप मैच बिटवीन लोगन पॉल एंड शिंसुके नाकामुरा, जो कि अपने सेकंड टाइटल डिफेंस ही कर रहे थे आफ्टर सो मेनी डेज। और बहुत से लोग तो भूल भी गए होंगे दैट शिंसुके नाकामुरा है हमारे यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियन। एंड जो एंट्रेंस देखने को मिली हमें और जो उससे पहले प्रोमो देखने को मिला शिंसुके नाकामुरा का, वो प्रोमो वर्क तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को मानना पड़ेगा दैट उन्होंने प्रोमो वर्क में तो काम किया है। बट जैसे बुकिंग हो रही है शिंसुके नाकामुरा की वो बिल्कुल ही अलग है उनके प्रोमो से, और आज भी हमें यही देखने को मिला। और इसको मेन इवेंट में डालने का रीज़न वही था दैट जैसे हमें रॉ में देखने को मिला था द मैच बिटवीन इयो स्काई एंड रिया रिप्ली, और सरप्राइजिंगली इयो स्काई बन चुकी है न्यू वुमेंस रॉ चैम्पियन। तो कहीं ना कहीं फैंस यही एक्सपेक्ट कर रहे थे इस स्मैकडाउन के मेन इवेंट से भी, और वही देखने को मिला दैट लोगन पॉल ने हरा दिया है शिंसुके नाकामुरा को एंड ही हैज़ बिकम द न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियन। ओवरऑल मैच बड़ा डिसेंट था एंड क्लोजिंग सेगमेंट में हमें देखने को मिलता है दैट शिंसुके नाकामुरा जो मुंह से डालते हैं अपना जो भी वो रेफरी के ऊपर लग जाता है एंड उसका फ़ायदा शिंसुके नाकामुरा पहले उठाते हैं एंड उनको अटैक करते हैं। बट जब वो चेयर से उनको शेयर शॉट देने वाले होते हैं तो उनको रिवर्स करके BFT लगा देते हैं LA नाइट और बन जाते हैं द न्यू
यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियन। और ये मैंने देखा है दैट जो ट्रिपल एच एरा है कह लो कि वो इनिशियली तो डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स के ऐसे दिखाते हैं दैट ये एक नया चैप्टर या एक नई स्टोरी लाइन देता है उनको, और ऐसा लगता है दैट इसमें बहुत पोटेंशियल है आगे और क्रिएटिव होने की, बट एट द एंड या बीच में उसको ड्रॉप कर देते हैं ट्रिपल एच, जो कि हमें देखने को मिला शिंसुके नाकामुरा की स्टोरी लाइन के साथ भी। एंड अब मेरे ख्याल से तो उनका कैरेक्टर वेस्ट ही हो चुका है, एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई जो में भी उनको जॉबर लाइक ट्रीटमेंट दे आगे, वो देखना होगा आने वाले स्मैकडाउन्स में। तो ओवरऑल यही था पूरा शो का रिव्यू। वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड लेट मी नो योर थॉट्स रिगार्डिंग दिस स्मैकडाउन एपिसोड, एंड आई विल रेट इट अप बिट एवरेज एपिसोड बिकॉज जैसे रेसलमेनिया सीजन होना चाहिए था, आई एम एक्सपेक्टिंग बिट मोर इंटेंस स्टफ फ्रॉम डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो तब तक के लिए बने रहिए रेसल एकेडमी के साथ फॉर मोर रेसलिंग रिलेटेड स्टफ।